हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस नई वीडियो में। आप हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 4 जो है हमारा कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, क्योंकि कल है हमारा एग्जाम और हमें जल्दी से करनी है अपनी प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ये कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्क एनवायरनमेंट को शेप करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। अब इसमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं? पहला, अपना पोटेंशियल जानना। अगर हम बात करते हैं कोई जॉब सीकर मतलब जॉब पाने वाले स्टेज की या कंडीशन की, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो बातचीत हो रही है तो उसकी हम स्टेजेस को देखते हैं। इसमें पहला, नो योर पोटेंशियल। मतलब जो जॉब सीकर है उसको अपना पोटेंशियल जानना चाहिए। रिकॉग्नाइज पोटेंशियल एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉयर है उसका भी उसको पोटेंशियल पता होनी चाहिए कि वो किस हिसाब से परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है अप्लाइंग फॉर द जॉब। मतलब इस स्टेज पे क्या होता है, जो जॉब सीकर होता है उसको अपना जो सर्कुलम वाइट होता है वो सिंसियरली प्रिपेयर करना होता है। फिर है इंटरव्यू, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। मतलब ग्रुप डिस्कशन जो है इंटरव्यू टाइप का, उसमें जो जॉब सीकर है उसको फाइनल राउंड तक पहुंचना है ताकि जाकर उसका जो सक्सेसफुल प्रोसेस कंप्लीट हो सके और वो अपनी जॉब को पा सके। नेक्स्ट देखते हैं बायोडाटा। बायोडाटा क्या होता है? बायोडाटा एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके बारे में बेसिक डिटेल्स दी जाती हैं। ये ज्यादातर जॉब एप्लीकेशंस और पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है। अब रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे देखते हैं। रेज्यूमे एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो आपके क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट को समराइज करता है। ये डॉक्यूमेंट जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है और आपके करियर गोल को हाईलाइट करता है। अब बायोडेटा के अंदर क्या क्या चीज आती है? बायोडेटा के अंदर आती है अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, बस इतना ही इसमें आता है। नेक्स्ट हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। बायोडेटा के डिफरेंस में क्या आता है? पहले वो पर्सनल इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन पर यूज होता है सिर्फ, और जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इम्प्रोप्रिएट दिखती है कहाँ पे? साउथ एशिया से बाहर। लेकिन जो रिज्यूम होता है वो स्किल्स और वर्क हिस्ट्री पर फोकस करता है, और जो सीवी होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो यूज होता है, और इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन कंटेन होती है जो यूएस और यूरोप के हिसाब से भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेज्यूमे क्या क्या अपनी चीजें अपने अंदर इंक्लूड करता है। पहला, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शनल है ये। एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, लैंग्वेज, प्रोजेक्ट ऑप्शनल है अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट किए हैं पहले। फिर अचीवमेंट, फिर हॉबीज और इंटरेस्ट, और फिर रेफरेंस अगर कोई आपके लिए है तो। फिर देखते हैं सीवी। सीवी क्या होता है? सीवी एक सर्कुलम वाइटे होता है, मतलब एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को थोरोली डिस्क्राइब करता है। ये रिज्यूम से थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होता है और यूजुअली एकेडमिक रिसर्च या हाई लेवल प्रोफेशनल जॉब्स के लिए यूज होता है। सीवी अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला होता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्शनल है ये भी, पर्सनल प्रोफाइल, और एजुकेशन डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, अवार्ड एंड ऑनर्स, कॉन्फ्रेंस एंड प्रेजेंटेशंस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट और रेफरेंसेस, ये हमारे सीवी के अंदर आते हैं। व्हाट नॉट टू इंक्लूड मतलब क्या क्या हमें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। एक होता है फोटो या सैलरी की हिस्ट्री, ये सब चीजें हमें इसके अंदर, या जो हमने पहले पोस्ट छोड़ी है वो, या ये सब चीजें हमें अपने सीवी के अंदर इंक्लूड नहीं करनी होती हैं। अब की डिफरेंसेस क्या है सर्कुलम बाइट और रिज्यूम के बीच? जो सीवी होता है वो 2 और मोर पेजेस का होता है, हाईली डिटेल होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, और स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज होता है। लेकिन रिज्यूम में क्या होता है? ये ज्यादा से ज्यादा 2 पेज तक होता है, रिलेवेंट स्किल्स इसके अंदर हाईलाइट होती हैं, और ये एक समराइज होता है एजुकेशन और एक्सपीरियंस का, और बस प्रोफेशनल के द्वारा ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक कॉमन मेथड है जो कंपनीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और लीडरशिप पोटेंशियल को एसेस करने के लिए। जीडी में एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और उनका परफॉर्मेंस एवेल्यूएटर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। कि ये कैसे कंडक्ट होता है? इसके में 5 से 10 के बीच में लोग होते हैं, सी शेप में सभी लोग बैठे होते हैं, सेम ग्रुप का सेम टॉपिक होता है। डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले सभी को पेपर और पेंसिल दिए जाएंगे और 2 मिनट सोचने के लिए दिया जाएगा, और जो जीडी होगा वो 15 से 20 मिनट का होगा। व्हाट आर द स्किल्स दैट आर जज्ड इन अ जीडी? कौन कौन सी स्किल हैं जो जज की जाएंगी जीडी के अंदर? देखो, पहला क्या आ जाएगा हमारा? कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, हमारी टीम वर्क, हमारी सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लिसनिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस हमारा, हमारे एटिकेट्स, हमारा टाइम मैनेजमेंट। और हमें जीडी के अंदर क्या क्या करना चाहिए? हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, एक्टिवली सुनना चाहिए, क्लियर बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए,
टॉपिक से जुड़ा रहना चाहिए, दूसरों को एनकरेज करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए हर किसी के ओपिनियन की, इनिशिएटिव होना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए और टाइम मैनेज करना आना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, किसी को भी बोलते वक्त इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अग्रेसिव नहीं बनना है, ऑफ टॉपिक नहीं बोलना है, ओवर पावर नहीं करना है, रूड नहीं बनना है, जार्गन नो यूज करना है, जार्गन का यूज नहीं करना है, और पर्सनल अटैक्स नहीं करना है, ज्यादा बोलना नहीं है, ब्लेम नहीं करना है और पैनिक नहीं होना है। और नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए क्या टिप्स है, इन्वॉल्व होने से पहले टॉपिक को अच्छे से समझे, और जब भी चांस मिले तो बोलना है, अगर चांस नहीं मिलता है तो अपने चांस को क्रिएट करना है। टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश करें, अपने आंसर को जस्टिफाई रखें, डिस्कशन की समरी अच्छे से बनाएं, पूरा जीडी में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, जो बोलना है साफ और सही तरीके से बोले, ध्यान से सुने, कितना बोलना है ये मैटर नहीं करता, क्या बोला है ये मैटर करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉब इंटरव्यू। एक जॉब इंटरव्यू एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर कैंडिडेट से उनके स्किल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि कैंडिडेट उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है या नहीं। अगर हमें प्रिपरेशन करनी हो इंटरव्यू के लिए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने रिज्यूम का रिव्यू करना चाहिए, कंपनी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, कॉमन क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्टार मेथड यूज करनी चाहिए हमें, और प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए, मॉक इंटरव्यूज देखने चाहिए, टाइम टाइम पे पहुंचना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और इंटरव्यू के बाद थैंक यू का ईमेल भेजना चाहिए। हमें क्या क्या करना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, मतलब पंक्चुअल होना चाहिए, ड्रेस प्रोफेशनली, कंपनी के बारे में रिसर्च, कॉमन क्वेश्चंस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, केयरफुली लिसन होना चाहिए, क्वेश्चन हमें पूछते रहना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है, काम रहना है और फॉलो अप करना है। नेक्स्ट हमें ड्रेस से आउटलुक क्या है, फॉर्मल ड्रेस और अच्छे से ग्रूम होना है, दूसरे मौका नहीं मिलेगा अच्छा इंप्रेशन दिखाने के लिए, जो आपको कंफर्टेबल दे ऐसा पहने, सिंपल एसेसरीज का यूज करें, सेंट, परफ्यूम, लोशंस एटसेट्रा को अवॉइड करें। अब इसमें नेक्स्ट है हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, नेगेटिव स्पीक नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, झूठ नहीं बोलना है, सैलरी पर फोकस करना है, जार्गोन को यूज करना है, प्रिपरेशन करनी, लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और बी नेगेटिव और डेस्परेट नहीं होना है हमें। स्किल क्या है ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्या स्किल होनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू, हमारे पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस हमें अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू लिव योर प्रीवियस जॉब। ये हमारे कुछ प्रीवियस कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं।